Assalamu alaikum, 6th class and my teacher is here. Today I will deliver a lecture of Geography. Geography का चैप्टर आपका 7. चैप्टर का नेम है दुनिया की आबादी, कि दुनिया में कितनी आबादी है, ज़्यादा आबादी वाले इलाके या कम, या क्या चीज़ है आबादी, इसको कैसे रीड आउट किया जाता है, कैसे लोगों का तनासुब उनको देखा जाता है, जाना जाता है कि दुनिया की आबादी, मुल्क की आबादी, सूबे की, शहर की, इलाके की कितनी होती है. तो 2020 का दादोशुमार है आपके चैप्टर में कि 2019 के आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 7 अरब या 7.5 अरब लोग दुनिया में आबाद हैं. लेकिन दुनिया में आबादी का जो तनासुब है वो यकसा नहीं है. कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा आबादी है, कुछ दरमियाने गुंजान आबाद इलाके हैं और कुछ ज़्यादा गुंजान है और कुछ कम. ठीक है, तो जो ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन 1 मरबा किलोमीटर में 51 लोग आबाद होते हैं, और कम गुंजान आबाद इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों का तनासुब, लोगों के रहने के लिए बहुत ज़्यादा कम लोग वहाँ पे एरिया में होते हैं. वहाँ पे लोगों का तनासुब जो है वो 10 होते हैं. तकरीबन 10 लोग उस एरिया में या उस जगह पर आबाद होते हैं. ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में 51% और कम में 10. और जबकि दरमियाने गुंजान आबाद इलाके हैं तो यहाँ पे 10 से लेकर 50 के दरमियान इस एवरेज में लोग होते हैं. इसी तरह आबादी में 3 तरह के इलाके आ जाते हैं, ज़्यादा, दरमियाने और कम. उसके बाद उम्र के लिहाज से आबादी की तकसीम किस तरह की जाती है, या आबादी की साख्त किस चीज़ को कहते हैं. तो आबादी की साख्त में सिन्फ और उम्र का मुताला बहुत अहमियत का हामिल होता है. सिन्फ के लिहाज से आबादी को मंदरजा से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है. एक होती है मर्दों की आबादी और दूसरी औरतों की. और उम्र के लिहाज से जो इसकी डिवीजन है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो 15 साल से कम उम्र जिसकी होगी वो बच्चों की कैटेगरी में आएगा. इसके अलावा जवान 15 से 60 साल और इस तरह बूढ़े 60 से ज़्यादा साल. आम तौर पर सिन्फ और उम्र का मुताला इकट्ठा किया जाता है जिसे उम्र और सिन्फ की साख्त कहते हैं. इस मुताले से हमें पता चलता है कि आबादी में औरतों का तनासुब ज़्यादा है या मर्दों का, बच्चों, बूढ़ों और जवान का तनासुब कितना है, तरक्की याफ्ता ममालिक में सिन्फ और उम्र की साख्त कितनी है. इसके अलावा नकल मकानी आ जाती है, इसमें वजूहात आ जाती हैं, किस वजूहात की या किस वजह की वजह से लोग नकल मकानी करते हैं, और उसकी इकसाम आ जाती हैं. नकल मकानी कहते हैं कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाना, अपने इलाके को, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना. किन वजूहात की बिना पर लोग अपना इलाका छोड़ते हैं, किन वजह की बिना पर उन्हें ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं कि जहाँ पे वो रह रहे हैं. मुआशी हालात, मुआशी तंगी हो सकती है कि एक ऐसा पर्सन जिसका एक इलाके में कारोबार नहीं चल रहा, उसको अपने इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो उसको वो जगह छोड़कर, अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह पर आबाद होना पड़ता है. ये पहली वजह. दूसरी वजह होती है किसी जंग की सूरत में, ऐसे इलाके या ऐसे ममालिक जहाँ जंग की सूरत हाल बुरी हो, लोग वहाँ पे इसी तरह का फसाद या तसादुम वगैरह हो, तो लोग ऐसे इलाकों में रहना पसंद नहीं करते. दूसरी वजह ये हो जाती है. तीसरी वजह होती है आपकी मजहबी आज़ादी और सकाफ़ती रवायात. ऐसा इलाका, ऐसी जगह जहाँ पर इंसान को अपनी आज़ादी मजहबी तौर पर ना मिले, जैसे कि हमें पाकिस्तान से पहले मुसलमान जो भारत में आबाद थे उन्होंने वो छोड़कर पाकिस्तान की तरफ हिजरत की सिर्फ इसलिए कि उनका मज़हब, उनका दीन इस्लाम था. यहाँ पे उनकी रवायात ज़िंदा रह सकती थी, वो इस्लाम के मुताबिक सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे. सिर्फ मजहबी आज़ादी की वजह से उन्होंने वहाँ से यहाँ नकल मकानी की थी. चौथी वजह जो आपके चैप्टर में लिखी है वो कुदरती आफात हैं. कुदरती आफात में ज़लज़ला, सैलाब, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. लोग ऐसे इलाकों में रहना नहीं पसंद करते, या ऐसे इलाकों में बहुत कम लोग आबाद होते हैं जहाँ ऐसी वजूहात बन सकती हों कि लोगों को अपना इलाका किसी भी टाइम छोड़ना पड़े. तो ऐसे इलाकों पे बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा कम आबाद होते हैं. इसकी इकसाम कितनी होती है? इसकी सिर्फ 2 तरह की इकसाम हो सकती हैं कि या तो बैनुल अक़वामी तौर पर वो होगी या फिर अंदरून मुल्क होगी. 2 तरह की नकल मकानी हो सकती है कि या तो आप शहर से शहर कर लें, शहर से देहात में कर लें, देहात से शहर में कर लें, या देहात से देहात या शहर से शहर. ये हो जाती है आपकी अंदरून मुल्क, मतलब मुल्क के अंदर रहते हुए जो नकल मकानी की जाती है. इसके अलावा जो बैनूर मुल्क होगी, बाहर के मुल्क में, मतलब अपना वतन छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाकर आबाद हो जाना, किसी दूसरे वतन जाके रहना, उसमें भी यही वजह आ सकती है कि अगर यहाँ पे आपके मुआशी हालात नहीं है ठीक, तो आज के दौर में भी लोग यहाँ से वहाँ हिजरत करके जाते हैं, यहाँ से वहाँ नकल मकानी करते हैं, ताकि अगर यहाँ पे लाइफ उनकी सक्सेसफुल नहीं है, यहाँ पे अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे क्या पता नेक्स्ट टाइम पीरियड अच्छा हो सके. तो लोग अपनी बेटरमेंट के लिए ये कदम उठाते हैं. ये नकल मकानी का प्रोसेस इसी वजह से ही शुरू होते हैं. अफजाइश आबादी की कितनी है कि आज के दौर में या पिछले से अगर हम मुआवजना करें तो अब आबादी ज़्यादा है. अब आबादी दुनिया की ज़्यादा है तो उसकी वजह से हमें कुछ मसाइल का सामना भी है, जिसकी वजह से चंद मसाइल आपके इस चैप्टर में लिखे हुए हैं. तो उस चैप्टर के ये आपका एक क्वेश्चन भी है जो आपको प्रिपेयर करना है. तो इसमें चंद वजह लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको तिब्बी सहूलियात में कमी मिलेगी, तालीमी सहूलियात में कमी मिलेगी, नाख्वानदगी होगी, पानी और बिजली की कमी होगी, बेरोज़गारी होगी.
اگر یہ ساری وجوہات ایک ملک میں پیدا ہوں تو ملک کی صورتحال بگڑنے کی یا سب سے بڑی وجوہات یہی ہیں کہ اگر روزگار نہیں ہوگا تو لوگ اپنی کیسے روزی کمائیں گے, معاشی حالات کی تنگی پیدا ہوگی, فساد, یہ ساری چیزیں بھی اسی طرح سوسائٹی میں جنم لیتی ہیں. تو نیکسٹ آئیں آپ اپنے چیپٹر پہ. چیپٹر میں آپ کا ہے شارٹ کوسچن, مختصر جواب دیں, دنیا کے کم گنجان آباد علاقوں کے نام تحریر کریں, عمر کے لحاظ سے آبادی کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں, 4 ایسے ممالک کے نام لکھیں جہاں پہ ایسے ممالک کے نام لکھیں جہاں شرح آبادی زیادہ ہے, پاکستان کو بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کن مسائل کا سامنا ہے جو ہمیں پیچھے ڈسکس کیے ہیں, آبادی کی گنجانیت سے کیا مراد ہے. یہ سارے چیپٹرز, یہ سارے پوائنٹس آپ کے اس چیپٹر میں گیون ہیں, یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ آپ کے پلان 2 کا چیپٹر ہے, سو یو ہیو ٹو پریپیئر اٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.